हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो हम लोग आज ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जुलाई का पेपर हुआ था उसको हम लोग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना हो तो यह किस रंग में दर्शाया गया होगा। भारत के भौतिक मानचित्र में यदि आपको दक्कन के पठार को पहचानना हो तो यह किस रंग में दर्शाया गया होगा। इसका पहले का आंसर हो जाएगा पीला। कौन सा ये आंसर हो जाएगा? चौथा आंसर यहाँ पर सही हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। ये 32 का, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन और क्षीणता को नियंत्रित करने के उपायों का चयन कीजिए। पहला आंसर है मल बनाना, दूसरा है अतिचराई, तीसरा वेदिका फॉर्म, चौथा है बीज की फसल उगाना। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा कि ये आंसर दूसरा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन की तरफ कि पृथ्वी की गतियों के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। पहला है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 32.5 का कोण बनाती है। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों ए तथा बी सही हैं, दोनों ए तथा बी गलत है। तो ये 33 का कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पर केवल क्या है? केवल ए सही है, ए वाला सही हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने निम्नलिखित में से किन सरदारों को वतन जागीर दिया था? पहला ऑप्शन है सिखों, दूसरा मराठों, तीसरा सिसोदिया राजपूतों, चौथा है भारतीय मुसलमानों। तो 34 का आंसर हो जाएगा सिसोदिया राजपूतों को। आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ। ए तथा और बी कथनों पर विचार पर सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। बी वाला है कि अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उसके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? क्या ए और बी दोनों सही हैं या ए दोनों बी दोनों गलत हैं? तो 35 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ ए गलत है, लेकिन क्या है 35 का चौथा वाला आंसर सही होगा। ए गलत है किंतु आर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 की तरफ। निम्नलिखित संकल्पनाओं स्तंभ ए में दिए गए स्तंभ ये सेकंड में दिए गए उनके उदाहरणों में से सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो पहला है ये संकल्पनाएं एक तरफ दी हुई हैं, दूसरा है उदाहरण। ये भेदभाव है, असमानता, रूढ़िवादिता, पूर्वधारण। अब इसमें मिलान करना है कौन कौन सही होगा कि समान कार्य के लिए अलग वेतन, दूसरा है ग्रामवासी अंधविश्वासी, तीसरा है महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है या वह गर्भवती है, लड़कियां खाना बनाने भोजन पकाने में अच्छी हैं। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 36 का चौथा वाला आंसर सही होगा। कौन सा सही होगा? यहाँ पर ये 4 सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि ए का तीसरा है भेदभाव, मतलब भेदभाव महिला को रोजगार की अनुमति नहीं है क्योंकि वह परिवार शुरू कर रही है। और बी का जो होता है असमानता, इसका जो है पहला सही हो जाएगा, समान कार्य के लिए अलग वेतन। और सी का रूढ़िवादिता जो है उसका चौथा आंसर सही होगा, लड़कियां खाना बनाने या भोजन पकाने में अच्छी हैं। और चौथा पूर्वधारण जो है उसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रामवासी अंधविश्वासी हैं। अब आगे बढ़ते हैं ये 37 की तरफ। इसमें दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए का है जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच के पीछे रहेगा, ग्रीनविच से पीछे रहेगा। आर वाला है पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो ए क्या इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं? ए तथा आर सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए तथा आर ए दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही, आर गलत है और ए और आर दोनों गलत हैं। तो ये 37 का कौन सा आंसर सही होगा? 37 का मतलब तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें क्या है कि ए सही किंतु आर गलत हैं। आगे बढ़ते हैं कि
8 की तरफ। 38 है, एक बड़े आधार और पतली चोटी वाला जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। ए उच्च जन्म दर, बी वृद्ध आयु वर्ग में उच्च मृत्यु दर, सी तुलनात्मक रूप से अधिक युवा जनसंख्या, डी शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? किसमें? 38 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर दो सही, दूसरा नंबर सही हो जाएगा, ए, बी तथा सी, ये तीनों सही हो जाएंगे। कौन सा गलत होगा? शिशुओं में मृत्यु की अधिक दर संख्या। आगे बढ़ते हैं ये 39 की तरफ। 39 में निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। एक तरफ सेल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पत्ति तथा निर्माण दिया हुआ है। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। अब आग्नेय सेल क्या है इसके बारे में देखिए। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उच्च ताप एवं दाब के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। द्रवित मैग्मा हवा और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा। दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 की तरफ। 40 इसमें क्या है कि अमेजन बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। लोग मुख्यतः धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 40 का ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथा ए बी डी सही हो जाएंगे और यहाँ पर सी जो होता है वह गलत हो जाएगा। सी क्या है? लोग मुख्यतः धान उगाते थे, ये गलत है। क्या क्या सही है अमेजन बेसिन के बारे में? पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ लोग कर्तन व दहन कृषि करते हैं। बेसिन में कई स्थानों तक पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सही है, लेकिन लोग मुख्यतः धान उगाते थे, ये गलत है। 41 की तरफ बढ़ते हैं। लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला है, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद अत्यधिक ठंडी है। होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाली ताप का अनुभव करता है। तो 41 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर 41 का कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी। इसमें भी सी गलत हो जाएंगे। सी वाला क्या है? हिमालय के वृष्टि की छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 42 की तरफ। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या है? पहला, कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो इसमें 42 में कौन सा ऑप्शन होगा? सही है। यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। और इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की, ये गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? अब अशोक के धम्म के विषय में कौन सा सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। इसमें किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? क्या सभी सही होंगे या केवल ए बी या बी सी या ए बी सी? तो 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर केवल बी सी सही होगा, बी सी। क्या होगा? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी। धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे। यही दो ऑप्शन सही होंगे। 43 का हो गया। 44 का क्या हो गया? नीचे दिए गए कथनों ए तथा बी श्री नारायण गुरु के संदर्भ में है। क्या है? ए वाला ऑप्शन, उनके अनुसार सारी मानवता
एक ही जाति है। उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया था। सही विकल्प का चयन करें। ए बी दोनों सही हैं, ए बी दोनों गलत हैं, ए सही किंतु आर गलत है, ए गलत किंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें 44 में कौन सा सही होगा? यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही लेकिन बी वाला गलत है। ए सही लेकिन बी वाला गलत है। आगे बढ़ते हैं कि अतीत के में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बेरी गाजा, मुहर लगे, लाल चमकदार बर्तन, श्रेणी और भरूच, एयरटाइन पात्र, स्वतंत्र कृषक, गृहपति। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 45 का। 45 का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे इसमें देखते हैं कि ए का दूसरा है बेरी गाजा मतलब भरूच, ठीक। और बी का क्या हो गया? श्रेणी, यानी बी का चौथा शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संघ। और सी का एरेटाइन पात्र, सी का पहला हो गया मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन। और डी का गृहपति, डी का गृहपति हो गया। तो इसका गृहपति का क्या होगा? स्वतंत्र कृषक। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 46 की तरफ। वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? तो ये 46 का कौन सा आंसर सही होगा? 46 का दूसरा वाला आंसर सही होगा। बहिर्मंडल में वायु की पतली परत होती है। आगे बढ़ते हैं, विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो 47 का कौन सा आंसर सही होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता का नारा दिया था। ये यहाँ पर इसके ऊपर रहेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 48 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के विकास के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। सही विकल्प का चयन करें। केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 का। 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? ये ग्राम भोजक के लिए कौन सही नहीं है? अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियां तक बने रहते थे। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम करते थे। तो यहाँ पर 49 का कौन सा आंसर सही होगा? 49 का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। बाकी ये सारे काम करते थे, लेकिन ये न्यायाधीश और पुलिस का काम क्या करते थे? नहीं करते थे। आगे 50 का आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है? काफ़ी, चाय। ये मतलब किस जलवायु में इसकी पैदावार होती है? 50वें का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर चौथा, ना तो ए और ना ही बी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? कि यहाँ पर चौथा आंसर सही हो रहा है। 50 का चौथा। अब 51 का देखिए, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 48 के आसपास, 1947-48 और 1956 के बीच इन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली। 1956 के बाद जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में सुरक्षित नहीं रखा गया, किसी घर भी नहीं, बल्कि क्योंकि भारत में ऐसी कोई श्रेणी विद्यमान नहीं थी, तो भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। कब भूतपूर्व रियासत श्रेणी? 51 का कौन सा आंसर सही होगा? 51 का 2 वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 1947 से 48 और 1956 के बीच उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी। तो अब 52 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों के घर पर ही पढ़ाया जाता था, क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। लोग उनके संबंधियों एवं मित्रों से उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा?
52 का यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। क्या था कि उसमें लड़कियों को घर पे ही पढ़ाया जाता था, इसका कारण क्या था? क्योंकि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम भी कर सकें। और बी वाला है, लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी। ये नहीं था कि लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों से शिक्षा को छुपाना चाहते थे, ये नहीं था। अब 53 की तरफ 53 का कौन सा सही होगा? 53 का निम्नलिखित में से कौन केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया था का संपादक था? तो 53 का यहाँ पर सीधे आप बाल गंगाधर तिलक पे लगाइए, ये सही हो जाएगा। ये तो सबको आता। निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, पादप एवं जीव जंतु, और क्या? चट्टानों एवं खनिज से बना हुआ, जल के विभिन्न स्रोत, वायु की पतली परत। वायु की पतली परत अभी हम इसके आगे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि वायु की पतली परत किसमें है, किसमें हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या है? वायु की पतली परत, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 54 का। यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि स्थल मंडल में क्या है। स्थल मंडल पादप एवं जीव जंतु। जल मंडल में क्या है? जल मंडल में इसका दूसरा चट्टानों एवं क्या है? स्थल मंडल में क्या है? यहाँ पर दूसरा सही है। ए का दूसरा स्थल मंडल में चट्टानों एवं खनिजों से बना हुआ। और बी का तीसरा क्या है? जल मंडल, जल के विभिन्न स्रोत। और सी का चौथा यानी वायुमंडल। सी का चौथा क्या है? वायु की पतली परत। और डी का पहला जैव मंडल, पादप एवं जीव जंतु। आगे बढ़ते हैं 55 की तरफ। 55 के नीचे दो कथन ए तथा बी 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए क्या है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 55 का यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही, लेकिन बी गलत है। ए सही किंतु जो है बी गलत है। आगे 56 के बारे में देखते हैं। मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई, उसे क्या कहते हैं? तो 56 का आंसर कौन सा सही होगा? यहाँ पर 56 का दूसरा आंसर सही हो जाएगा, जब्त। और आगे बढ़ते हैं 57 का। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 अंश पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 अंश 45 पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्र सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 57 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर तीसरा, क्रमशः सुबह के 8:50 तथा सुबह के 9:41 में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 58 की तरफ। 58 क्या? सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी या क्रेच सुविधा अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितने से अधिक थी? तो 58 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर चौथा, तो 30 से अधिक थी। और 59 का, पृथ्वी की वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने हैं, विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो 59 का कौन सा आंसर सही होगा? 59 का यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। 60वें क्वेश्चन पहुँचे हैं। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने लिखने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है? भवनों, चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन, औजारों, हथियारों, बर्तनों, पैन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई, जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, लिखित सामग्री की जाँच। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 60 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखित सामग्री, लेखों की जाँच।
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है गतिविधि, प्रयोग, चर्चा, वर्णन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी या ए सी डी, ए बी या सी बी, सी डी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 61 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य है विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, विद्यार्थियों को श्रेणी में वर्गीकृत करना, विद्यार्थियों को आंकना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? 62 का 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 4 वाला यानी ए और ए बी दोनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 63 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे नियम के पालन की सहमति देते हैं। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ले सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस प्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो यहाँ पर 63 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 63 का यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, प्रजातंत्र। आगे बढ़ते हैं 64 की तरफ। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए तथा तर्क आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अभिकथन है सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों के वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। और दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न असदृश सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसका? 64 का 64 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। और क्या आर सही व्याख्या कर रहा है? किसकी? ए की। और आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं। सभी क्या हैं? लोग धनी और समृद्ध हैं। लोग संघर्ष के दूसरों की तुलना बहुत तरीके से सुलझाते हैं। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। तो यहाँ पर 65 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, ए बी सी यहाँ पर सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित किया जा सकता है? इतिहास की विधियां, ए विज्ञान, बी कला का एवं प्रबंधन अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है? विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों से प्रसारित किया गया था? आपके द्वारा देखे गए ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा कीजिए। और क्या भरूड़ क्या है? इस क्षेत्र राज्य में वह लोकप्रिय है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 66 का यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी डी यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं 67 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? ए वाला है कि मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। बी है आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील की अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाह जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो यहाँ पर ये 67 का कौन सा आंसर सही होगा? 67 का यहाँ पर सही हो जाएगा तीसरा वाला यानी ए बी डी। अब आगे बढ़ते हैं 68 की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सा आरोप की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहाँ तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं आनुवांशिक दवाइयाँ और वैश्विक ब्रांड और प्राचीन उपचार। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 68 का यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जेनेरिक दवाइयाँ। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 69 की तरफ। ए तथा बी कथन पर विचार कीजिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में श्रेष्ठ है। यह होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। ए तथा बी दोनों सत्य हैं। ए तथा बी दोनों सत्य हैं। ए सत्य आर गलत और ए असत्य आर बी जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा?
यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा किसमें? 69 में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। 70 क्वेश्चन की तरफ पहुँचे हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है? भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? अशोक के अभिलेखों की लिपि, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत, एक विज्ञापन में कपड़े धोते हुए महिला को दर्शाना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 70 का तीसरा, B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 71 का, चर्चा अवलोकन नियामक सरोकार स्पष्टीकरण। यहाँ पर कौन सा मिलान होगा? 71 का देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चा जो है वह चौथा होगा, सुनना, राय व्यक्त करना, दूसरों का पता लगाना। अवलोकन जो होता है वह तीसरा है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 71 का। 71 का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 72 की तरफ। लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी ढोकर लाती है। घर पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीदती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है देखभाल कार्य, दोहरा बोझ, गृह कार्य, भुगतान कार्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो है दोहरा बोझ, ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 73 की तरफ। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। समसामयिक घटनाओं और प्रचलित परिवर्तनों को समाकलित करने के लिए पाठ्यचर्या और मूल्यांकन को केवल केंद्रीय बनाने एवं पाठ्यचर्या के दायरे में सीमित करने के लिए केवल शिक्षकों को एक स्थान के रूप में इस्तेमाल कर समय, श्रम और धन की बचत करने के लिए शिक्षक के अनुभव के इस्तेमाल के द्वारा शिक्षक के स्तर के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 73 में। 73 में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल यहाँ पर ए सही है। आगे 74 देखते हैं कि अभिकथन और तर्क को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। ए दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही, आर गलत, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर 74 का ऑप्शन सही हो जाएगा पहला। यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। 75 को अभिकथन और कारण को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे और पढ़िए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जाने जा सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का यह विषय है जिसके सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 75 का। 75 का यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर क्या है? वह असत्य है। आगे बढ़ते हैं 76 की तरफ। कक्षा कच्ची की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों में लिखा गया है कि यह बच्चों की मुख्यतः किससे? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अवलोकन। यहाँ पर अवलोकन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 77 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों का प्रमाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? समालोचनात्मक सोच कौशल का विकास, विषयी ज्ञान और कौशल में सुधार, रचनात्मक और नवीनता में वृद्धि, सहयोग और टीम वर्क को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 77 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 78 की तरफ। सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित होना चाहिए। विद्यार्थी को नियमित कार्यों एवं गतिविधियों को दर्शाना चाहिए। मुख्यतः रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होना चाहिए। विषयों के कार्यों के समय का संग्रह होना चाहिए। तो यहाँ पर 78 का आंसर होगा चौथा वाला, ABD। यहाँ पर 79 का कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा, सर्वेक्षण विधि। यहाँ पर 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 79 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वेक्षण विधि। 80 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी कि जबकि छात्र छोटे छोटे समूहों में काम कर रहे हो और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन कर रहे हो? तो यहाँ पर कौन सा 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर 81 का बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। तो 81 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 81 का पहला आंसर सही हो जाएगा कि समान अवसर सुनिश्चित करने किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। कौन सा सही है? पहला। यहाँ पर 81 का कौन सा ऑप्शन था? 81 का पहला, समान अवसर। अब 82 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक चिंतन कौशल में विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? शाहजहानाबाद में मुगल शहर और तैयार करने में यमुना ने क्या भूमिका निभाई? प्रेस वार्ता का क्या प्रयोजन है? सरकार क्या कर रही है इस पर सूचना प्राप्त करने के लिए? प्रेस वार्ता कैसे आपकी सहायता करती है? निदर्शी उदाहरणों के साथ बाजारों में अंतर कीजिए। एक लोक सेवक के लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक रूप से
तटस्थ हो। व्याख्या करें। जल को उपलब्धता बस्ती प्रतिरूप को प्रभावित करने के प्रमुख कारक है, चर्चा करें। तो यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन 82 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। 83 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, क्या कहलाते हैं? अब उनको क्या कहा जाता है बताइए। यहाँ पर 83 का कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा BC, यानी प्रवासी श्रमिक मजदूर, कृषि मजदूर। 85 का यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 का भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 86 का तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पर, पूर्वी भारत में। 87 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन से कम कर सकता है। एक विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर 87 का कौन सा आंसर सही होगा? पहला A, R दोनों सही है। ए सही, ए व्याख्या करती है R का। आगे देखते हैं 88 का। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित समूह निर्माण की कौन सी तरीका सबसे उचित होगा? 88 का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी विषय यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। 89 सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अवलोकन की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन से कथन सटीकता से दर्शाते हैं? ये सही विकल्प का चयन कीजिए। 89 का दूसरा, यानी अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों में शामिल करना। आगे बढ़ते हैं कि लास्ट क्वेश्चन है, संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह को भी निर्धारित करता है। तो यहाँ पर 19 का क्वेश्चन कौन सा सही होगा? तीसरा, कि जो है वो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा करेंगे।